बेटी के गंभीर बीमारी से मायूस परिवार को कलेक्टर मऊगंज के मानवीय पहल से जगी आस। गंभीर रूप से बीमार गरीब बेटी की परेशानी सुनने उसके घर पहुंचे मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव। सेलिनियस नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित 14 वर्षीय खुशबू के उपचार का कलेक्टर ने परिजनों को दिलाया भरोसा। आपको बता दें कि प्रशासनिक कार्यों सहित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जाने जाने वाले मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एक पीड़ित परिवार की आवाज़ सुन गंभीर रूप से बीमार गरीब बेटी का हाल जानने उसके घर पहुंच गए। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पीड़ित परिवार की समस्याओं से अवगत होते हुए गंभीर रूप से बीमार बिटिया का हालचाल जाना और बेहतर इलाज कराए जाने की भरोसा भी दिलाया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में पदस्थ कलेक्टर अजय श्रीवास्तव प्रशासनिक कार्यों के साथ दीन दुखियों की सेवा एवं सरल स्वभाव के लिए आम जनमानस के बीच कुछ इस कदर जाने जाते हैं कि क्षेत्र की जनता अपनी परेशानियों को लेकर बेहिचक उनसे स्वयं मिलकर या दूरभाष पर संपर्क करती है। इसी तरह एक सूचना मिलने पर 30 किलोमीटर का सफर तय कर पीड़ित के घर पहुंचे कलेक्टर, जहां गंभीर रूप से बीमार 14 वर्षीय खुशबू साकेत सहित उसके परिवार से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव इलाज कराए जाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बीते 1 वर्ष से बीमार पड़ी खुशबू प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस से लेकर नागपुर तक उपचार कराया जा चुका है। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी, मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक बच्ची है खुशबू साकेत, जिसके पिता का नाम राम शिरोमणि साकेत है। ये हनुमाना में वार्ड नंबर 7 में रहते हैं। पहले कहीं गांव में थे, रामधो राजाधो करके पंचायत है, वहाँ रहते थे। अभी यहाँ शिफ्ट हो गए। इस बच्ची को बड़ी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जेनेटिक डिजीज़ है, ये बड़ी रेयर डिजीज़ है। ये क्या नाम बताया आपने? सेरेनोसिस करके इनको है, जो आइडेंटिफाई हुआ है। अभी बच्ची की उम्र है 14 साल और लगभग 8-9 महीने पहले अचानक से उसको ये डिजीज़ हो गई। उसके पहले बिल्कुल स्कूल जा रही थी, पढ़ रही थी, नॉर्मल लाइफ थी, बट अभी उसकी मसल्स एकदम जकड़ गई हैं, हाथ पैरों में एकदम जकड़न आ गई और चलना भी दूभर हो गया है। तो मुझे कल जानकारी मिली थी कि एक बच्ची है, इसका नागपुर में लोग इलाज करवा रहे थे, बट वहाँ काफ़ी महंगे इंजेक्शन बताए गए, 20,000 रुपये के इंजेक्शन 4-5 लगना थे। तो ये गरीब परिवार से हैं, तो वापस आ गए। मुझे जानकारी मिली तो मैं आया हूँ यहाँ पर। और अभी इनका आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं बना है, क्योंकि गांव से इधर शिफ्ट हुए थे तो इनकी आईडी अलग हो गई थी। तो मैंने यहाँ इनका आवेदन करवा दिया है। इनको आयुष्मान कार्ड बनने के लिए इनको NFSA में नाम इनका जोड़ना पड़ेगा। NFSA के लिए पोर्टल में आवेदन होकर के चला गया है। मैं अभी भोपाल भी बात करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो हैदराबाद भी बात करूँगा और कोशिश करेंगे कि 1 आध दिन में इनका नाम जुड़ जाए तो तुरंत इनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और आयुष्मान कार्ड बनने के बाद इनको 5 लाख रुपये तक की जो इनका इलाज है वो हो पाएगा। और मुझे बताया गया है कि इस टाइप के और भी कुछ मामले सामने आए थे, लोगों के परिचित हैं, और जो PGI लखनऊ है वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो अभी मैंने जो हमारे BMO हैं इनको, और मैंने CMHO साहब से भी बात की है रीवा में, तो इस बच्ची को हम कल संभवतः वहाँ भेजेंगे, संजय गांधी हॉस्पिटल जो रीवा में है वहाँ भेजेंगे और वहाँ पर इसको एडमिट रखेंगे। और फिर जैसे इनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है और जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे देख करके, यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी, या तो लखनऊ भेजेंगे या कहीं और जहां भी इनका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा, या अगर संजय गांधी में ही हो पाएगा तो वहां पर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा स्वस्थ होकर के अपना नॉर्मल लाइफ में आएंगी, पढ़ाई करके, और अपना स्वस्थ जीवन जिएंगी। हम सब लोग इसीलिए आए हुए हैं, हमारे SDM साहब हैं, सभी लोग हैं। और मीडिया को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिसके माध्यम से ये मेरी संज्ञान में आया है। और भगवान से प्रार्थना है कि